जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में मध्य प्रदेश की राजनीति के अंतर्गत जो पार्ट ए में कॉमन सिलेबस दिया गया है, एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षा आयोजित करता है उनमें एक टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे। ये एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उनमें पार्ट ए से 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें यह कॉमन सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? 26 मार्च 2004, 29 मार्च 2004 या 14 अगस्त 2004 या 19 अगस्त 2004? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 को राज्यपाल की अनुमति 26 मार्च 2004 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल इसमें 18 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौवंश के वध का प्रतिषेध का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में? तो इसका जो उल्लेख है धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में? तो यह धारा 17 में है। नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान धारा 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिनाई दूर करने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में है? तो कठिनाई दूर करने की शक्ति का प्रावधान धारा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिग्रहित गौवंश का पोषण का प्रावधान किस धारा में है? तो अभिग्रहित गौवंश का पोषण का प्रावधान धारा 12 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा का प्रावधान किस धारा में? तो यह है धारा 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होने का प्रावधान किस धारा में? तो यह है धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 में उल्लेख है, इसमें उल्लेख है प्रभारों का उदग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 12 में उल्लेख है पुनर्वास का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 13 का में उल्लेख है, इसमें है सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 15 में उल्लेख है, तो अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति आयुक्त सह संचालक, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा? तो इसमें कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो जो कि इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हो के आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बना सकेगी? राज्य सरकार। अपील अधिकारी अपील किसे किए जाने की सूचना लिखित रूप में भेजेगा? तो राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों की प्रकृति है संज्ञेय तथा अजमानती अपराध। संज्ञेय तथा अजमानती अपराध, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश निरीक्षण तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति होगी? तो इसमें जो राइट आंसर है सक्षम प्राधिकारी को, जिला कलेक्टर को, राज्य सरकार को।
इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो एक बार क्लियर कर लेंगे। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम नवीनतम संशोधन कब किया गया? इसको थ्योरी पार्ट जब अभी हम कवर करेंगे तो इसको हम क्लियर कर देंगे। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम नवीनतम संशोधन कब किया गया? तो 2024 में किया गया। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को राज्यपाल की अनुमति कब प्रदान की गई? 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज्ञा पत्र की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा? तो 30 दिन के भीतर। यह आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसका हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इसका संशोधन 2024 में हुआ। इसमें पार्ट ये है, इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश की राजनीति के अंतर्गत यूनिट 3 जो है कॉमन पार्ट की, उसमें हमको मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, तो राजनीति के अंतर्गत हमको ये टॉपिक दिए गए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा एक्ट, पंचायत क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये 4 टॉपिक हैं, इनको हम क्रम से कवर कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, तो इसमें राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 मार्च 2004 को प्राप्त हुई। प्रकाशन अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में 29 मार्च 2000, राज्यपाल की अनुमति हुई 26 मार्च 2004 को। प्रकाशन 29 मार्च 2004 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। उद्देश्य है जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गौवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गौवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे सशक्त अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। इस अधिनियम में कुल 18 धारा हैं। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसमें धारा कुल कितनी धारा हैं? 18 धारा हैं, जो कि पहली धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। दूसरे में परिभाषाएं हैं। तीसरे में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति है। चौथे में गौवंश के वध का प्रतिषेध है। 5वीं धारा में गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध है। 6वें में वध के लिए गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध। 6 का में गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञा पत्र का मंजूर किया जाना। 6 खा में है मध्य प्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञा पत्र का दिया जाना। 7वें में संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। 8वें में प्रभारों का उद्ग्रहण। 9वें में है शास्ति। 10वें में है अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होना। और 9वें में है शास्ति। 10वें में अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होना। 11वें में है प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति। 11 खा में है अपील, प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। 12वें में है पुनर्वास। 12 का में है अभिग्रहित गौवंश का पोषण। 13वें में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 13 का में है सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। 14 में है इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। 15 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। 16वें में है कठिनाई दूर करने की शक्ति। 17वें में नियम बनाने की शक्ति और 18वें में है धारा 18 में निरसन तथा व्यावृत्ति। इसमें जो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि गौवंश
मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो 26 मार्च 2004 को। असाधारण मध्य प्रदेश राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 29 मार्च, 3 दिन बाद। और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 18। ये याद रखना है हमको। तो पहली धारा में संक्षिप्त नाम और विस्तार, इसमें यह इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा। ठीक है, इसका नाम जो है संक्षिप्त नाम गौ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है। यह मध्य प्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रबद्ध होगा। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कब से प्रबद्ध हुआ? तो 29 मार्च 2004। और अनुमति राज्यपाल की 3 दिन पहले 26 मार्च 2004 को। इसके अंतर्गत परिभाषाएं हैं अलग अलग, इसको आप देख लीजिएगा। परिवहन की है परिवाहक, पशु चिकित्सा अधिकारी, ये इम्पोर्टेंट है, से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? आयुक्त सह संचालक, ये भी आईएमपी है। इसमें धारा 5 में गौवंश के वध का प्रतिषेध, यदि कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी साधनों से किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा, न तो उसे वध के लिए देगा, न ही उसे उन्हें वध के लिए दिलवाएगा। गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रति कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी गौवंश के गौमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा। वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध, कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है किसी गौवंश का इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उनके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की संभावना राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्वयं या अपने एजेंट नौकर द्वारा इसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं कराएगा। इसमें 6 खा में है मध्य प्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञा पत्र का दिया जाना। तो इसमें सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में जैसा कि विहित है अभिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, राज्य सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। प्रभारों का उद्ग्रहण, संस्था का भार साधक व्यक्ति। शास्ति अलग अलग है, जो भी इसमें उल्लंघन करेगा उसको कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा। और इसमें 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा जो जुर्माना होगा। एक और प्रावधान है धारा 5, 6, 6 का और 6 खा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा उसका दुष्परिणाम करेगा वह कारावास से जो 6 मास से कम का नहीं होगा किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा दंडित किया जाएगा। अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होना, तो ये भी है, इसमें समस्त अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होंगे। आईएमपी है। प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अधिग्रहण की शक्ति, इसमें एक एमसीक्यू हमने किया था तो इसमें यही प्रश्न था। तो सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिअवसर में जिसके की संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने किया था, तो सक्षम अधिकारी यदि उसमें ऑप्शन होगा तो सक्षम अधिकारी को ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अधिग्रहण की शक्ति होगी सक्षम अधिकारी को।
तलाशी और धारा 456 का और 6 खा के किसी उल्लंघन की दशा में पुलिस किसी यान गौवंश और गौमांस को अभिग्रहित करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों गौवंश और गौमांस का ऐसी रीति में अधिग्रहण करेगा जैसा कि विहित की जाए। अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील धारा 11 का में इसमें अपीली अधिकारी जिला कलेक्टर। पुनर्वास है 12 में, 12 का में अभिग्रहित गौवंश का पोषण। 13 आधार में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 13 का में सबूत का भी भार अभियुक्त पर होगा। 14वीं धारा में है इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। 16वें में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। 15वें में है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। 16वें में कठिनाई दूर करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? राज्य सरकार को, धारा 17 में। और निरसन तथा व्यावृत्ति, इसमें संशोधन जो है पहला संशोधन 2010 मध्य प्रदेश गौ वध प्रतिशोध संशोधन 2010 दिनांक 22 दिसंबर 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और 31 दिसंबर 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। इसमें कुछ धाराओं में संशोधन किया गया था। 2010 में पहली बार संशोधन किया गया और फिर लेटेस्ट संशोधन जो है 2024 में, तो 2 बार संशोधन हो गए हैं। राज्यपाल की अनुमति 14 अगस्त 2024 को और अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 16 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।